हेलो दोस्तों, आज हम एक ड्रग रिव्यू करेंगे फेबुक्सोस्टैट पर, जो कि गाउट के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमनली दी जाती है। किसी व्यक्ति को अगर गाउट, गठिया या हाइपरयूरिसीमिया का प्रॉब्लम है तो ये बहुत कॉमनली दी जाने वाली दवा है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को तो एटलीस्ट नहीं पता रहता है कि ये दवा के इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या स्पेसिफिक इश्यूज आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ों पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, किन किन पेशेंट्स को दवा दी जा सकती है, किन को नहीं दी जा सकती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दवा चालू तो हो जाती है लेकिन ये दवाएं डेंजरस होती है, नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए कई बार इन दवाओं के बारे में जानना बहुत हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम इससे आने वाले खतरों के बारे में खुद को आगाह कर सके। टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज हम बात करेंगे फेबुक्सोस्टैट, जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। एक एंजाइम है जो कि यूरिक एसिड बनाने का काम करता है। यूरिक एसिड बनने के पाथवे में एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि ब्लड में यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है। इससे यूरिक एसिड लेवल्स कम हो जाते हैं और इससे गाउट के अटैक कम होते हैं। ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है। एलोप्रिनॉल की ग्रुप की दवा है। एलोप्रिनॉल भी यही काम करता है, वही काम आपका फेबुक्सोस्टैट भी करता है। ज़्यादातर इसका यूज होता है क्रॉनिक गाउट के पेशेंट में। अगर किसी व्यक्ति को यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा और पहले से गाउट के अटैक से उसको अगर आ चुके हैं या बार बार अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसको स्टार्ट किया जाता है 40 मिलीग्राम के डोज से, और अगर यूरिक एसिड लेवल्स 2 हफ्ते के अंदर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे नहीं आ पा रहे, तो फिर डोज को आप बढ़ा के 40 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम पर डे तक ले जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी पहले से खराब है तो वहाँ पे डोज को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और रीनल इम्पेयरमेंट जितना ज़्यादा सीवियर है उसके हिसाब से आपको कम डोज देना पड़ता है। अगर ऑलरेडी किडनी फेलियर में है तो वहाँ पे आपको इसको बहुत ध्यान से देना चाहिए। दवा की क्या है इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स? ये दवा के कॉमन साइड इफेक्ट्स में है उल्टी जैसा लगना, रैश होना, जॉइंट पेन होना या लिवर फंक्शन का चेंज होना या अबनॉर्मलिटीज उसमें बढ़ जाना। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। हार्ट अटैक का, लकवों का और हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु का चांस बढ़ाता है। तो ये इसका एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इसको नहीं देना चाहिए। इसलिए हार्ट के पेशेंट्स में ध्यानपूर्वक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हार्ट के लिए डेंजरस दवा है। इसके अलावा ये दवा हिपैटोटॉक्सिक है, इसलिए अगर लिवर का ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ नहीं देना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति को इससे सिवियर स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मोनेक्रोलिसिस। इसमें स्किन में बड़े बड़े ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, जानलेवा भी हो सकते हैं। इतने सिवियर रिएक्शंस होते हैं। तो ये एलोप्रिनॉल में भी यही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जानना जरूरी है। इस दवा से भी वो साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी को प्रायर एलर्जी की हिस्ट्री है तो ये दवा नहीं देनी चाहिए। किसी किसी व्यक्ति को गाउट का फ्लेयर भी हो सकता है। ये दवा को चालू करने के दौरान तुरंत सडनली यूरिक एसिड लेवल्स ब्लड में बढ़ सकते हैं, जिससे गाउट का फ्लेयर हो सकता है, सडन गाउट का अटैक आ सकता है। इसलिए शुरुआती पीरियड में जब आप इस दवा को स्टार्ट करते हो तो पेशेंट को पेन किलर्स और कोल्चिसिन साथ में देना चाहिए, ताकि गाउट का सडन अटैक अगर आए तो मैनेज हो जाए या आए ही ना। ड्रग इंट्रैक्शंस में इसमें एजाथायोप्रिन और मरकैप्टोप्यूरिन को अगर साथ में दिया जाता है तो ये दोनों दवाई इसकी टॉक्सिसिटी कर सकती है, इसके लेवल्स को बहुत बढ़ा सकती है। थियोफाइलिन के साथ अगर इसको देते हैं तो थियोफाइलिन जो कि अस्थमा के पेशेंट में दिया जाता है, तो थियोफाइलिन का लेवल्स बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, डेंजरस टॉक्सिसिटी हो सकती है। इस दवा को अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी किडनी खराब है, सीवियर किडनी फेलियर है, तो वहां नहीं देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पहले हार्ट का कॉम्प्रोमाइज है, हार्ट फेलियर है, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स अगर हुआ है, तो वहां पे इस व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लकवे का अगर हिस्ट्री है तो वहां नहीं देना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर पहले से कोई एलर्जी की हिस्ट्री है फेबुक्सोस्टैट से तो नहीं देना चाहिए। इसके लिए मॉनिटर क्या 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 चीजें करेंगे? पेशेंट का यूरिक एसिड लेवल्स मॉनिटर करेंगे कि दवा को देने से पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, कितना चेंजेस आ रहा है। पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करते रहेंगे कि दवा को देने के बाद कितना सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहा है, और पेशेंट का हार्ट का कंडीशन मॉनिटर करते रहेंगे कि दवा को देने के बाद हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, खासकर अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट के प्रॉब्लम की हिस्ट्री है। तो इस दवा को देने के बाद पेशेंट को क्या क्या एजुकेट करने की आवश्यकता है? पेशेंट को यह बताने की आवश्यकता है कि दवा को देने के बाद किसी किसी पेशेंट को गाउट का फ्लेयर हो सकता है, इन्हें सडन यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट का अटैक आ सकता है, तो सावधानी रखने की जरूरत है और उसको प्रॉपर्ली पहले से मैनेज करने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। किसी व्यक्ति को अगर आप दे रहे हो और पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो हार्ट के रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, जैसे चेस्ट पेन, सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, ये सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। इनके बारे में पता होना चाहिए। हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, इस
को हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में कवर किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये समझने की जरूरत है कि ये दवा को कंसिस्टेंटली लेने से ही यूरिक एसिड लेवल्स कम होगा। यदि दवा को कम ज़्यादा लेंगे तो गाउट अटैक प्रिवेंट नहीं होगा, बीच बीच में लेंगे तो फायदा नहीं होगा। ज़्यादातर ये दवा जो है काफ़ी इफेक्टिव है गाउट के लेवल्स को कम करने के लिए, या ज़्यादातर ये दवा एलोप्यूरिनॉल से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी व्यक्ति को एलोप्यूरिनॉल से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वहाँ इसको दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट का पहले का प्रॉब्लम रहा है, या पहले का किडनी का प्रॉब्लम रहा है, या लिवर का प्रॉब्लम रहा है, तो ध्यानपूर्वक देने की आवश्यकता है। ये दवा काफ़ी सेफ और इफेक्टिव है यदि किसी व्यक्ति को हाइपर यूरिसेमिया या गाउट का प्रॉब्लम है। लेकिन हर उस व्यक्ति जिसको यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है सबको नहीं देनी चाहिए। दवा काफ़ी डेंजरस हो सकती है, कई बार जान का खतरा भी हो सकता है। कंपैरेटिवली एलोप्यूरिनॉल से थोड़ी सेफ मानी जाती है, थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, लेकिन ये दवा भी काफ़ी डेंजरस है, खासकर हार्ट और लिवर और किडनी डैमेज वाले पेशेंट्स के लिए। तो ध्यानपूर्वक देनी चाहिए और देने के बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग वीडियोस में हमने बात करी है एलोप्यूरिनॉल के बारे में, हमने बात करी है प्रोबेनिसिड के बारे में, और गाउट के पेशेंट्स में कॉल्चिसिन और पेन किलर्स के बारे में। इन सभी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। गाउट पेशेंट्स को क्या खाने की आवश्यकता है, क्या नहीं खाने की आवश्यकता है, इस पर भी हमने बात करी है। इन सभी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।